हेलो गाइस, आई एम गुलाबशाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और चैप्टर हमारा 13 चल रहा है, सॉरी, जिसमें हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में पढ़ रहे हैं। गवर्नर और प्रेसिडेंट में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिससिमिलरिटीज हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दी है। ठीक है, नेक्स्ट अब इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन। गवर्नर और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। पहले हम देखते हैं गवर्नर का, तो सॉरी प्रेसिडेंट का। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं किससे? इलेक्टोरल कॉलेज से। रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन के क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रोल होते हैं, रियल पावर लाइज करती है विद द पीएम को। डायरेक्ट इलेक्शन वुड भी कॉस्टली हो गए एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होते हैं। मेथड क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है बाय सिंगल ट्रांसफर वोट एंड सीक्रेट बैलूट होता है। नॉमिनेटेड रिक्वायर करते हैं 50 पर्पसेस एंड 5 सेकेंडर्स। सिक्योरिटी डिपॉजिट करती है 15,000 रुपीज को, फोर्टिफाइड इफ 1/6 वोट नॉट सिक्योर्ड होगी तो। गवर्नर की नॉट इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं फॉर द इलेक्टोरल कॉलेज। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर को प्रेसिडेंट अवॉइड करते हैं। नॉमिनेट होते हैं ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से। बोरो करते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये लिया गया है। कैंडिडेट मॉडल क्या है? इसमें गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करे जाते हैं बाय सेंटर, यानी गवर्नर जनरल इन कैनेडा। ठीक है। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में अलाउ किया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ वन गवर्नर को फॉर 2 और मोर स्टेट के। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 1979 में गवर्नर इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, होल्ड करेगा इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को। ठीक है। प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेशन क्या है? प्रेसिडेंट की इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी यूटीज असेंबलीज है। ठीक है। गवर्नर की नॉन पार्टिसिपेशन है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी असेंबलीज होंगे। ठीक है। वोट वैल्यू इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। वैल्यू इन प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या है? प्रेसिडेंट की वोट वैल्यू एंड एमएलए, वोट वैल्यू ऑफ एन एमएलए होती है, यानी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ हर एक एमएलए की वैल्यूज करेंगे उसके स्टेट से, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000 होंगे। वहीं स्टेट की वैल्यू ऑफ वोट एंड एमपीज के होगा, जहां टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट के होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, बाई करेंगे। ठीक है। ऐसे होता है। अगर कोई भी कैंडिडेट इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर होंगे इलेक्टेड ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, मस्ट सिक्योर कर सकते हैं फिक्स कोटा ऑफ वोट को। इलेक्टेड कोटा का क्या मतलब है? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड बाई 1+1। ठीक है, +1 होना चाहिए। डिस्प्यूट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन क्या रहता है? आर्टिकल 71 क्लोज 2 में अगर इलेक्शन इस डिक्लेयर होगा वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट से, एक्ट डन किया जाएगा बाय हिम बिफोर डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट इनवैलिड होगा एंड कंटिन्यू करेगा रिमेन इन फोर्स को। आर्टिकल 71 क्लोज 4 कहता है अगर असेंबली इस डिसोल्व हो जाती है, मेंबर सीज करेंगे टू बी क्वालिफाइड वोट को, सो द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज किए जाएंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ द इलेक्शन कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट होगा। अकॉर्डिंग टू द कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट, ये ड्यूटी है प्रेसिडेंट की, टू कोज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कमीशन, the report of the Comptroller and Auditor General and the report of the National Commission for Scheduled Caste। वीटो टाइप क्या है इसका? इसका वीटो टाइप क्या है? एब्सोल्यूट वीटो है।
यानी परमानेंट विदहोल्डिंग ऑफ असेंट है। सस्पेंसिव वीटो क्या है? रिटर्निंग द बिल फॉर रिकंसिडरेशन के लिए अगर पार्लियामेंट पास करेगा इसको फिर से प्रेजेंट मस्ट असेंट कर सकते हैं, यानी नो नोट एप्लीकेबल होगा टू मनी बिल। पॉकेट वीटो क्या है? प्रेजेंट कैप कर सकते हैं बिल को पेंडिंग विदाउट टेकिंग एनी एक्शन के। नो टाइम लिमिट एग्जिट करते हैं फॉर प्रेसिडेंट डिसीजन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, जैसे कि यूएसए में 10 डेज की दी गई है। इन 1986 में प्रेसिडेंट जैल सिंह एक्सरसाइज करा था पॉकेट वीटो को विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के। क्वालिफाइड वीटो क्या है? इट कैन बी ओवरराइडन करिए बाय लेजिस्लेचर से विद हायर मेजोरिटी इन यूएसए, नॉट इन इंडिया में है। टाइप्स ऑफ पार्डोनिंग पावर। टाइप्स ऑफ पार्डोनिंग पावर कैसी होती है? पार्डोन पार्डोन का मतलब है कंप्लीट अब्सोल्व द पर्सन ऑफ पनिशमेंट। कम्यूटेशन का मतलब है सबमिशन सब्सटीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट सॉरी सब्सटीट्यूशन ऑफ पनिशमेंट विद अ लाइटर वन। ठीक है। रिमिशन का मतलब है रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट पीरियड विदाउट ऑल्टरिंग इट्स नेचर। रिस्पाइट का मतलब है लेसर पनिशमेंट ड्यू टू स्पेशल कंडीशन। रिप्राइव का मतलब है टेम्पररी स्टे ऑन एग्जीक्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू द बिल। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू द बिल। सेंट्रल लेजिस्लेशन एंड स्टेट लेजिस्लेशन में क्या फर्क है? इसमें ऑर्डिनरी बिल सेंट्रल लेजिस्लेशन में कैन बी रेटिफाइड होते हैं, कैन बी रिजेक्टेड होते हैं, कैन बी रिटर्न हो सकते हैं। लेकिन स्टेट लेजिस्लेशन में कैन बी रेटिफाइड कर सकते हैं, कैन बी रिजेक्टेड, कैन बी रिटर्न होते हैं। मनी बिल में सेंट्रल लेजिस्लेशन में कैन बी रेटिफाइड, कैन बी रिजेक्टेड बट कैन नॉट बी रिटर्न होते हैं। स्टेट लेजिस्लेशन में कैन बी रेटिफाइड, कैन बी रिजेक्टेड बट कैन नॉट बी रिटर्न होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कैन ओनली बी रेटिफाइड करते हैं, कैन बी रिजेक्टेड और रिटर्न हो सकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेशन में। स्टेट में नॉट एप्लीकेबल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस होते हैं इन स्टेट लेजिस्लेशन में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, इसमें पहले हमारे आते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजन। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में क्या आता है? आर्टिकल 63 स्टैब्लिश किया गया जिसमें ये स्थापित किया गया था वाइस प्रेसिडेंट को एज अ सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर इन इंडिया, ये बताया गया है। ठीक है। मॉडल ऑन द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है। इलेक्शन क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इलेक्टेड एंड इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ दोनों हाउसेस से पार्लियामेंट के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड होंगे। एक्सक्लूडेड होंगे इसमें स्टेट असेंबली मेंबर्स भी। वोटिंग मेथड क्या है? यूज करेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है इसमें, एड्रेस करता है सुप्रीम कोर्ट को, एक्ट रिफॉर्म करता है बिफोर वॉइड डिक्लेरेशन रिमेड वैलिड करेगा। इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज के आर्टिकल 71 में बताया गया है। नोटेबल फैक्ट क्या है इसमें? 4 टाइम वाइस प्रेसिडेंट हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड नेमली। ठीक है। एस राधा कृष्णा 2 टाइम हुए हैं। मोहम्मद हिदायतुल्ला एंड शंकर दयाल शर्मा। ठीक है। नॉमिनेशन रिक्वायर करते हैं 20 प्रपोजर एंड 20 सेकेंडर्स। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है इसमें 15,000 रुपीज टू द आरबीआई को। क्वालिफिकेशन क्या रहती है? मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, at least 75 years old, qualified for election to the Rajya Sabha, must for election to the Rajya Sabha। ठीक है। must not hold any office of profit, नहीं कर सकते हैं। करंट ऑफिस होल्डर एग्जाम्प्ट रहता है। ओथ ऑफ ऑफिस क्या है? एडमिशन बाय प्रेसिडेंट होते हैं ऑन द अपॉइंटमेंट अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिकल 69 में डिफाइन है। ओथ
कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या रहते हैं, कैन नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर, वैकेट्स होते हैं, सीट अपॉन अज्यूमिंग ऑफिस, मस्ट नॉट होल्ड कर सकते हैं एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट वेल डिफाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टर्म। एनरोलमेंट अलाउंसेज एंड प्रिविलेज, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई एनरोलमेंट फॉर वाइस प्रेसिडेंट के लिए ज्यादा नहीं है, इन दिस रोल में रिसीव करते हैं सैलरी एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। टर्म ऑफ ऑफिस आर्टिकल 67 में टर्म 5 years, एलिजिबल फॉर होंगे री इलेक्शन के लिए, रिजिग्नेशन कर सकते टू बी सबमिट टू द प्रेसिडेंट को, होल्ड कर सकते हैं ऑफिस अंटिल अ सक्सेसर इज इन प्लेस। रिमूवल क्या है, इम्प्रीजमेंट नोट रिक्वायर होता है, कैन नॉट भी रिमूव कर सकते हैं थ्रू राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करेंगे विद इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ में, रिक्वायर करेंगे सिंपल मेजोरिटी इन द लोकसभा, 14 days नोटिस नीड है, नो ग्राउंड स्पेसिफिक फॉर रिमूवल है, वैकेंसी, एक्सपायरी ऑफ टर्म, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, क्वालिफिकेशन और वॉइड इलेक्शन, ये कारण है। इलेक्शन फॉर टू फिल वैकेंसीज मस्ट अकर होंगे बिफोर टर्म एंड, प्रॉम्प्ट इलेक्शन फॉलोइंग करेंगे रेजिग्नेशन और रिमूवल के। पावर क्या है, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 64 में सिमिलर पावर होती है स्पीकर की, एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट, आर्टिकल 65 में डिफाइन है, अगर वैकेंसी फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 months अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड होगा तो, व्हेन द प्रेसिडेंट इज अनेबल होगा टू फंक्शन, द वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करेंगे उनकी ड्यूटीज को, विद द डिप्यूटी चेयरमैन टेकिंग करेंगे राज्यसभा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। कंपेरिजन विद अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट क्या है, द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड होगा, जब तक द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में सक्सेसर करेंगे डायरेक्टली एंड सर्व करेंगे अन एक्सपायर्ड टर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर का, इनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिससिमिलरिटीज हैं, क्या फर्क है, क्या नहीं है, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको फिफ्थ से लेकर ट्वेल्थ तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी विजन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीएससी, रेलवे, उर्दू लिखना पढ़ना, इन सब की तैयारी कराते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी ट्यूशन लेना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, इन सब की तैयारी कराती है। ठीक है, अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ का ट्यूशन लेना है तो नीचे ऑप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, जल्द जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।